नमस्ते। सनातन संस्कार चैनल में मैं केदार के आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो कृपया अंत तक देखें। आपको इस वीडियो में से कुछ भी पसंद आया तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें। कुछ पसंद आया रहेगा तो एक कमेंट करके मुझे बता दे। अगर कुछ पसंद ना भी आया तो भी एक कमेंट करके मुझे बता दे। यह आपको रिक्वेस्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। सबसे महत्व की बात, सनातन संस्कार भूले हुए हमारे समाज को जगाने के लिए मुझे मदद करें। चलिए तो आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इच्छा मेरी या परमेश्वर की, या इच्छा हमारी या परमेश्वर की, या दूसरा हम उसको नाम दे सकते हैं भगवान की इच्छा कैसे पहचाने, या ये जानने के कुछ आसान तरीके। भगवान की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जानने के कुछ आसान तरीके। पिछले कुछ वीडियो में आपने स्वेच्छा नाम के शब्द का प्रयोग सुना रहेगा। स्वेच्छा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भगवान ने जो हमें नैसर्गिक प्रवृत्तियां दी है उसमें हम स्वेच्छा मिलाते हैं। स्वेच्छा मतलब स्व इच्छा, खुद की इच्छा जो मिलाते हैं और उससे हमारे जीवन में गड़बड़ी और दुख पैदा हो जाते हैं। यह हमने पिछले वीडियो में देखा था। और हमने ये भी शॉर्ट में देखा था कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, इन दोनों में भेद कैसा करें। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये इच्छा मेरी है या भगवान की है। इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ आसान तरीके हम आज के टॉपिक में देखने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स जो मुझे समझ में आया, जो सामान्य व्यक्ति को समझ में आएगा और सामान्य व्यक्ति आसानी से उसको प्रयोग कर सकेगा या इस्तेमाल कर सकेगा, ऐसे कुछ तरीके जो मैं खुद अपनाता हूं, ऐसे तरीके मैं आपके सामने जस्ट रखने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, भगवान की इच्छा या परमेश्वर की इच्छा जानने के आसान तरीके। बचपन में मैंने यह विषय अपने घर वालों से, समाज से या कहीं से भी नहीं सीखा था। मुझे तो यही सिर्फ पता था कि मेरी जो भी इच्छा हो वह इच्छा पूरी करने के लिए मुझे भगवान को नमस्कार करना है, पूजा करना है, प्रसाद चढ़ाना है, कुछ नवस या व्रत रखना है या भोग लगाना है और परमेश्वर की प्रार्थना करनी है। परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी कर देगा। एक बार मैंने परमेश्वर को व्रत रखा या भोग लगाया या कुछ नवस किया तो मेरा काम खत्म हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब मेरा काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की है। अगर वो भगवान ने मेरा काम कर दिया तो मैंने जो भगवान को बोला था कि मैं 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा या 10 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा, जो कुछ भी है वो मुझे पूरा करना है। मेरी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही मुझे समझ में आता था। यही संस्कार मुझे समाज ने या घर वालों ने या मुझे मिले थे। लेकिन मुझे ये कभी भी पता नहीं चला। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सही शिक्षा मिली हो लेकिन मैंने गलत तरीके से लिया हो। मुझे ये कभी भी पता नहीं चला कि जैसे मेरी परमेश्वर के लिए कुछ इच्छा है या प्रार्थना है, वैसी परमेश्वर की भी मेरे लिए कुछ इच्छा हो सकती है। ये मेरे ध्यान में ही कभी नहीं आया। मैं सिर्फ, मेरा ट्रैफिक जो था वो 1 वे ट्रैफिक था और मुझे तो बस इतना ही लगता था कि मुझे भगवान से मांडवली करनी है, मुझे भगवान से डीलिंग करनी है, एक डील करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब छोटा स्कूल में जाता था तो सबको लगता है, मुझे खुद को, स्टूडेंट को भी खुद को लगता है और उसके माता पिता को भी लगता है कि मेरा बच्चा क्लास में पहला आना चाहिए, या स्टूडेंट को खुद को लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता रहेगा कि मेरा क्लास में पहला नंबर आ जाए या पहले 3 में मेरा नंबर आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भगवान को एक नवस बोलना है या व्रत रखना है या भोग चढ़ाना है। और भगवान को एक बार मैंने बोल दिया कि मेरा पहले 3 नंबर में से या पहला नंबर आ जाए क्लास में, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अभी मेरा पहला नंबर कैसे आएगा ये देखना भगवान की काम है। ये मैंने डील कर लिया भगवान से कि ये मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें 1 किलो या 10 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा या प्रदक्षिणा मारूंगा या नमस्कार करूंगा, जो कुछ भी रहेगा। ये डील मेरा भगवान से हो गया। ये ऐसा ही मुझे समझ में आता था। लेकिन जैसे मैं ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे पहला नंबर मेरा आने दे, वैसा ही परमेश्वर को भी मुझे कुछ बताना होता है।
परमेश्वर की भी मेरे लिए इच्छा ये हो सकती है, कुछ इच्छा हो सकती है कि ये मेरे कभी ध्यान में नहीं आया। यही एग्जाम्पल में हम अगर देखेंगे तो जैसे मैं परमेश्वर को बोल रहा हूं कि मेरा क्लास में पहला नंबर आ जाए, वैसे ही वो पहला नंबर आने के लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, मुझे अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, 8-8 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा पहला नंबर आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। जैसा मैं समझ रहा था कि भगवान को नवस बोलो, व्रत लगाओ या भोग चढ़ाओ और अपना हमें जो कुछ भी चाहिए वो करो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ये मुझे बचपन में कभी भी मालूम नहीं चला था। शुक्र है, भगवान की कृपा है कि बड़ा होकर तो भी ये पता चला बात, और वही बात मैं जो मुझे समझ में आई वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास अभी ये परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा, इसमें भेद कैसा करना है, इसमें पहचानना कैसा है कि कौन सी इच्छा मेरी है और कौन सी इच्छा परमेश्वर की है, ये कैसे देखना है। इसमें अगर भेद जानना है तो हमें कुछ ट्रिक्स है उसके लिए जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो उसका पहला नियम है कि हमारे पास नैतिकता होना यह प्राथमिक आवश्यकता है। ये परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमारे पास नैतिकता होनी चाहिए, ये प्राथमिक आवश्यकता है। बेसिक रिक्विजिट जिसको बोलते हैं, प्राइमरी रिक्विजिट, वो होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। इसका हमारा असली तरीका तो ध्यान करना है, लेकिन ध्यान सही तरीके से जानना और करना बहुत कम लोगों को आता है। अगर हमें भगवान से कनेक्शन करना है, भगवान से डायलॉग करना है, तो हमें ध्यान करने की जरूरत है, भगवान के साथ रिश्ता बनाने की जरूरत है, गहरा रिश्ता बनाने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पॉसिबल नहीं होता है डायरेक्ट भगवान से कम्युनिकेशन करना या कनेक्शन लगाना, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हमें ऐसे छोटे छोटे आसान तरीके कुछ अपना सकते हैं हम लोग परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा जानने के लिए, हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, इसमें फर्क जानने के लिए कुछ आसान तरीके हम आज देखने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला तरीका है, सिंपल तरीका है, एकदम आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तो सिंपली एक सदाचार नाम का शब्द, सदाचार, सद आचार जिसको बोलते हैं, उस सदाचार नाम का शब्द जो है अपने मन की पटल की दीवार पर सदाचार नाम का ये अदृश्य शब्द लिखना है। अपने मन का जो पटल होता है जहां पर हमारे विचार आते हैं या विचार हम परखते हैं, वहां पर हमें एक सदाचार नाम का शब्द अदृश्य, जो बाकी किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ हमें दिखेगा, इस तरह से अदृश्य रीति से लिखना है। उसके नीचे एक कॉलम बनाना है। सदाचार नाम का शब्द हमारे मन में हमने एक दीवार पर लिख दिया, जो हमें आते जाते विचार करते वक्त, विचार परखते वक्त हमें दिखाई देगा या याद आएगा हर बार। वो सदाचार शब्द के नीचे एक कॉलम बनाना है, और नीचे दिए हुए, मतलब आगे मैं जो बताऊंगा उसके उदाहरण की तरह, हमें हमारे जो विचार हमें आते हैं उसको, वो विचारों को वो कॉलम के नीचे डालना है, लिखना है या रखना है, और उसे परखना है कि जो विचार मुझे आया है वो सदाचार कॉलम में मैं रख सकता हूं या नहीं। अगर सदाचार कॉलम में नहीं सकता हूं तो इसका मतलब वो दुराचार हो गया। तो मुझे जो विचार आया है वो सदाचार के अंडर आ सकता है या दुराचार के अंडर आता है। तो हमें दुराचार लिखने की जरूरत नहीं है, सदाचार लिखा तो भी सफिशिएंट है। और सदाचार के नीचे जो कुछ भी बैठ सकता है वो परमेश्वर की इच्छा है, सदाचार के नीचे जो नहीं बैठता है वो मेरी इच्छा है। इतना सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सदाचार शब्द के नीचे जो कॉलम है उसमें कुछ विचार हमें हमारी कुछ कृतियां या हमारे कुछ विचार हम रख के परख लेते हैं या जांच लेते हैं कि ये मेरी इच्छा है या परमेश्वर की इच्छा है। तो रास्ते पर थूकना या कचरा फेंकना, अभी ये हमारी एक्शन होती है। या मुझे विचार आया कि मैं रास्ते पर थूक दूं या रास्ते पर कचरा डालूं, जैसे ही मेरे मन में ये विचार आएगा, मैं गाड़ी की कांच खोल के रास्ते पर कचरा डालूं, तो तुरंत सदाचार का शब्द मेरे मन के पटल में जो लिखा है वो मुझे दिखना चाहिए, और मैं वो सदाचार शब्द के नीचे मैं लिखूंगा या डालूंगा
कि रास्ते पर कचरा फेंकना ये मैं सदाचार के नीचे फिट बैठता है कि नहीं, तो मुझे नेचुरली, अगर मैं ऑनेस्ट रहूंगा, प्रामाणिक रहूंगा और मैं नैतिकता से विचार करने वाला रहूंगा, तो मेरा प्रामाणिक मन मुझे बोलेगा कि नहीं, सदाचार के नीचे रास्ते पर कचरा फेंकना नहीं आता है, तो ये मेरी इच्छा नहीं हुई, मेरी इच्छा हो गई, परमेश्वर की इच्छा हो नहीं सकती, क्योंकि वो सदाचार के नीचे नहीं बैठती है। दूसरा विचार, अभी एक विचार लेते हैं हम लोग, किसी को गाली देने की इच्छा होना। किसी को गाली देने की इच्छा होना, ये विचार अगर मेरे मन में आया तो सदाचार के नीचे हम उसको डालेंगे और परखेंगे कि सदाचार के नीचे ये बैठता है क्या, किसी को गाली देना ये सदाचार में बैठता है क्या, तो नेचुरली नहीं बैठता है, तो ये मेरी इच्छा हो गई। किसी को भी गाली देना ये परमेश्वर की इच्छा हो ही नहीं सकती है। अगला उदाहरण लेंगे, किसी की तारीफ करना, किसी ने कुछ अच्छा काम किया है और उसकी तारीफ करनी है, मुझे उसको अप्रिशिएट करना है, तो ये सदाचार के नीचे तारीफ करना, अप्रिशिएट करना ये बैठता है क्या, तो पक्का बैठता है, सदाचार इसमें बैठता है, उसमें कोई दुराचार की बात नहीं है, तो ये परमेश्वर की इच्छा है, मेरी नहीं है, और उसको हम कर सकते हैं। जो सदाचार के नीचे हम बैठता है, नैतिकता से और प्रामाणिकता से चेक करने के बाद हमें लगता है कि ये उसमें बैठता है सदाचार के नीचे, तो वो परमेश्वर की इच्छा है, वो हम कर सकते हैं, और जो उसके नीचे नहीं बैठता है वो हमें नहीं करना चाहिए। आगे का उदाहरण, चोरी करना। मैं कुछ उदाहरण फटाफट पढ़ लेता हूं, अभी मैंने 2-3 उदाहरण आपको बता दिए, आप एक ऐसे आप खुद उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। मैं जस्ट कुछ उदाहरण आपको पढ़वाता हूं। चोरी करना, घर में काम करना, कुछ उदाहरण सदाचार के नीचे बैठने वाले हैं, कुछ उदाहरण सदाचार के नीचे नहीं बैठने वाले हैं, मुझे फिट मतलब उसमें फिट होने वाले हैं और कुछ फिट नहीं होने वाले हैं। जो फिट होने वाले हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, जो फिट नहीं होने वाले हैं सदाचार के नीचे वो हमारी इच्छा के अनुसार है। जो सदाचार में बैठने वाले विचार है वो हमें करने चाहिए या प्रैक्टिकल में लाने चाहिए, और जो सदाचार में नहीं बैठेंगे उन्हें हमें वो एक्शंस हमें अवॉइड करने चाहिए। तो उदाहरण कुछ हम आपके सामने रखता हूं। चोरी करना, घर के काम करना, ट्रैफिक रूल्स का तोड़ना, टैक्स भरना, गवर्नमेंट ने हमारा जो कुछ भी टैक्स रहेगा वो टैक्स भरना, रोज नहाना और साफ सुथरा रहना, हाइजीन मेंटेन करना, अश्लील फिल्म देखना, सच बोलना, दिव्यांग या गरीबों की मदद करना, जुआ खेलना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अगर हम ये एग्जाम्पल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो एक्चुअल में हमें जो विचार उत्पन्न होते हैं या विचार हमारे मन में आते हैं उनको हम सदाचार के नीचे रख के परख सकते हैं, उसका एसिड टेस्ट ले सकते हैं कि मुझे जो विचार आया है ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या उसमें मेरी इच्छा मिली हुई है, स्वेच्छा मिली हुई है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सदाचार शब्द का मेरी पर्सनल जिंदगी में मुझे बहुत फायदा हुआ है। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, शायद आपको भी फायदा हो सकता है। अभी परमेश्वर की इच्छा जानने का दूसरा और एक तरीका, सिंपल तरीका है, एक सेंटेंस है, सिर्फ एक सेंटेंस है जो मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सुनाऊंगा। वो सेंटेंस सुन के आपको पता चल सकता है या उसके ऊपर विचार करने के बाद उसमें अपना विचार डालने के बाद आपको पता चल सकता है। तो सेंटेंस ऐसा है, पहले अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूं। द थिंग्स आई वॉन्ट टू हैपन इज माई विल एंड वॉट आई एम सपोज टू डू इज गॉड्स विल। फिर से एक बार पढ़ता हूं। द थिंग्स आई वॉन्ट टू हैपन इज माई विल एंड वॉट आई एम सपोज टू डू इज गॉड्स विल। अभी हिंदी में पढ़ता हूं। जो मुझे मिले ऐसा मुझे लगता है वो मेरी इच्छा है, मुझे जो करना चाहिए वह परमेश्वर की इच्छा होती है। फिर से एक बार पढ़ता हूं। जो मुझे मिले ऐसा मुझे लगता है वो मेरी इच्छा है, मुझे जो करना चाहिए वह परमेश्वर की इच्छा है। फिर से वही हमारा पुराना एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लास में मेरा पहला नंबर आना चाहिए, इच्छा सबको होती है और होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, सबको लगना चाहिए और लगता भी है। लेकिन क्लास में पहला नंबर आने के लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, उसके लिए जो मुझे करना चाहिए
वो परमेश्वर की इच्छा है। मतलब क्लास में पहला नंबर आना ये मेरी इच्छा है, लेकिन वो आने के लिए मैं सिर्फ भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा तो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। उसके लिए मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वो अचीव करने के लिए, वो अचीवमेंट अचीव करने के लिए मुझे भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। वो अगर मैं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करूंगा तो ही मेरा पहला नंबर आने वाला है। अदरवाइज सिर्फ भगवान से प्रार्थना करके कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर से एक बार हिंदी सेंटेंस सुनाता हूं। आपको आए हुए विचार या आपको जो एक्शन करनी है या डिसीजन लेना है उसको इस सेंटेंस में डाल के चेक कर सकते हैं। वो सेंटेंस मैं फिर से सुनाता हूं। जो मुझे मिले ऐसा मुझे लगता है वो मेरी इच्छा है। मुझे जो करना चाहिए वह परमेश्वर की इच्छा है। मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी हुंडई की वेन्यू कार है, तो मुझे बहुत लगता है कि मेरे पास मर्सिडीज हो, मर्सिडीज की एसयूवी हो या रोल्स रॉयस हो या और कोई फलाना ढिमकाना या मेरा चार्टर्ड फ्लाइट भी हो, ये सब मुझे लगेगा। भगवान की भी यही इच्छा हो सकती है कि मुझे ये सब मिले, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए, हुंडई वेन्यू से मर्सिडीज तक जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे सोचने की जरूरत है। तो जो मैं करना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए वो परमेश्वर की इच्छा है, जो मुझे चाहिए वो मेरी इच्छा है। इतना सिंपल है भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा परखने का या चेक करने का तरीका। तो 2 तरीके मैंने आपको, सिंपल तरीके बता रहा हूं मैं आपको, उसमें से 2 तरीके मैं आपको बता चुका। अभी तीसरा तरीका, आज का हमारा तीसरा तरीका आसान, बहुत आसान तरीके है ये। आप प्रैक्टिकली शायद आपको अभी मुश्किल लगेंगे, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करने लगे इन चीजों की तो आपको आदत पड़ जाएगी उसकी। हमारा तीसरा तरीका है भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा पहचानने का, कौन सी भगवान की है और कौन सी मेरी है ये पहचानने का। तो जनरली हमें जो विचार आते हैं, कुछ भी काम करते वक्त भी विचार आते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत रहता है कि वो अगर उनको कुछ डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेने के लिए वो भगवान के सामने आंख बंद करके बैठते हैं। जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं वैसे भगवान के सामने आंख बंद करके बैठते हैं और फिर उसके बाद में विचार करते हैं, या बाद में रात में बेड में जब सोने को जाते हैं तब आंख बंद करके वो सोचते हैं कि मुझे कैसा डिसीजन लेना चाहिए। और जनरली ये टेंडेंसी होती है कि ऐसे जब विचार करना होता है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो आदमी आंख बंद करके अकेले में उसके ऊपर सोचता है। तो जब आप इस तरह से कोई भी डिसीजन के लिए विचार करेंगे या आपके मन में जो भी कुछ विचार, नॉट ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग, अदर दूसरे भी कुछ आपके मन में जो भी कुछ विचार आते हैं, समझ लो कि आप भगवान के सामने बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, कुछ आपको डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन हमारी आदत के हिसाब से हम भगवान के सामने बैठते हैं या ध्यान करने की कोशिश भी बहुत सारे लोग करते हैं। और ध्यान करना सबको जमता नहीं है। ध्यान करने को बैठे तो नॉर्मल से ज्यादा विचार हमारे मन में आते हैं और विचारों का सैलाब हमारे मन में आता है जब हम ध्यान करने बैठे, मेरे जैसे नए लोग। तो हमें सिंपली क्या करना है, हम जब आंख बंद करेंगे और हमारे मन में जो भी कुछ विचार आएंगे वो विचार हमारा ध्यान होने के बाद या वो विचार खत्म होने के बाद वो सब याद रखने हैं। मुझे क्या क्या विचार मेरे ध्यान में आए थे या जब मैं आंख बंद करके बैठा था तो मुझे क्या क्या विचार आए थे वो सब याद रखने हैं। और ध्यान के बाद में एक कागज और पेन लेके या पेंसिल और पेपर लेके मुझे जो विचार मेरे दिमाग में जो विचार आए, जैसे आए वैसे के वैसे, उन्हीं शब्दों में, विदाउट चेंजिंग एनी वर्ड, जैसे विचार आए वैसे के वैसे, विदाउट बायसिंग एनीथिंग। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे मन में विचार एक आता है लेकिन पेपर पे हम जब उसको लिखने जाते हैं, समझो मेरे मन में एक बहुत बुरा विचार आया, तो बुरा विचार तो आ गया जब मैं आंख बंद करके बैठा था, लेकिन जब मैं एक्चुअली पेंसिल या पेन लेके पेपर पे लिखने के लिए बैठता हूँ तो तब हमें एहसास होता है कि अरे ये कितना बुरा विचार आया मुझे, मैं कितना बुरा विचार कर रहा हूँ, ऐसा आता है। और हम लोग लिखते नहीं है जनरली उसको। तो ये सब प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें ये करना है कि जैसा विचार मेरे मन में आया वैसा उन्हीं शब्दों में, उन्हीं लफ्जों में हमें पेपर के ऊपर लिखना है। जितने भी विचार आपको आएंगे, 1 2 3 4 5 10, जितने भी विचार आपको आएंगे
वो एक पेपर में जैसे के तैसे लिखने हैं और वो विचारों के सामने हमें कुछ कसौटियां लगानी है। एक 4-5 शब्द है, वो कसौटियां, जिनको एसिड टेस्ट हम बोल सकते हैं, वो कसौटियां टेस्ट बोलते हैं, उनको क्वालिफाइंग टेस्ट बोलते हैं, बोल सकते हैं। वो कसौटियां हमें वो विचारों को लगाना है। तो वो वर्ड क्या क्या है या कसौटियां क्या क्या है जो हमें वो उन विचारों को लगानी है, जो विचार हमें ध्यान करते वक्त आए थे, हमने पेपर पे जैसे के तैसे लिखे हैं, उनके सामने हमें ये शब्द डाल के चेक करना है कि ये उसमें बैठते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले वो वर्ड बताता हूं आपको। नैतिक, प्रेम, उसमें प्रेम है क्या? प्रेम मतलब नॉट लव, लव वाला प्रेम नहीं। प्रेम मतलब खुन्नस रहितता, किसी के ऊपर की खुन्नस उसमें है क्या, उसको बोलते हैं प्रेम। नैतिकता तो मैंने पहले बोल दिया। तीसरा है स्वार्थ, उसमें कोई मेरा स्वार्थ है क्या। चौथा शब्द प्रामाणिकता है क्या, उसमें मेरी प्रामाणिकता है क्या। और 5वां शब्द उसके पीछे मेरा कोई डर है क्या। तो आपको जो भी कुछ विचार आएगा ध्यान करते वक्त को, जो कुछ भी आप डिसीजन लेने वाले हैं या जो कुछ भी विचार आपको आता है, वो पेपर पे लिखने के बाद, जैसा का तैसा पेपर के लिखने के बाद खुद को सवाल पूछना है या उसके सामने लिख के, या एक्सेल शीट, आजकल का मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न जमाने में आप एक्सेल शीट भी बना सकते हैं इसका। और एक्सेल शीट में ये रोज में आपके विचार लिखना है और कॉलम के हेडिंग में ये 5 शब्द लिखने हैं। नैतिकता, प्रेम मतलब खुन्नस है क्या, उसमें कोई खुन्नस रहितता, स्वार्थ, प्रामाणिकता और डर, ये शब्द लिखने हैं, कॉलम बनाने हैं। और मुझे जो विचार आया है वो नैतिक है क्या, पहला प्रश्न क्वेश्चन खुद को करना है कि मुझे जो विचार आया है वो नैतिक है क्या। दूसरा क्वेश्चन करना है, मुझे जो विचार आया है उसी विचार को, दूसरे विचार को नहीं, एक विचार को ये 5 प्रश्न पूछने हैं। मुझे जो विचार आया है वो नैतिक है क्या, मुझे जो विचार आया है उसमें किसी के बारे में मेरी खुन्नस है क्या, रिजेंटमेंट कोई है क्या, वो पूछना है। तीसरा, इसमें मेरा कोई स्वार्थ छुपा हुआ है क्या। चौथा, ये विचार प्रामाणिक है क्या। और 5वां विचार क्वेश्चन कि इसके पीछे, ये विचार के पीछे या डिसीजन के पीछे मेरा कोई डर है क्या। ये सवाल पूछना है और इससे हम जान सकते हैं कि अगर वो नैतिक है, नैतिक के नीचे टिक मार्क आया, करेक्ट है, ये नैतिक है, जो मुझे विचार आया वो नैतिक है, तो वो परमेश्वर। अभी ये 5 क्वेश्चंस की कसौटी में वो प्रश्न उतरना चाहिए या विचार उतरना चाहिए, तभी वो परमेश्वर की इच्छा होगी। अगर इसमें से कुछ भी रॉन्ग मतलब निगेटिव रेटिंग आता है तो वो मेरी इच्छा होगी। तो अगर मुझे जो विचार आया है वो नैतिक है तो परमेश्वर की इच्छा की तरफ जाएगा, रेटिंग हम देते हैं। अगर उसके पीछे कोई भी खुन्नस नहीं है तो परमेश्वर के नीचे टिक मार्क आएगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। अगर उसके पीछे मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, मेरे स्वार्थ के कारण दूसरे किसी को तो तकलीफ नहीं होने वाली है, तो परमेश्वर की इच्छा की तरफ जाएगा। अगर वो मेरा विचार प्रामाणिक है, उसमें मेरा कोई 2 नंबर का धंधा या 2 नंबर का कुछ भी नहीं करने वाला हूं, मैं प्रामाणिक हूं, तो वो परमेश्वर की इच्छा की तरफ जाएगा। और उसके पीछे मेरा कोई डर, किसी डर की वजह से मैं ये डिसीजन ले रहा हूं क्या, अगर मेरा उसके पीछे कोई डर नहीं है तो भी वो परमेश्वर की इच्छा की तरफ जाएगा। और इसमें से कोई भी एक नेगेटिव रेटिंग आ जाएगा अगर उसमें मेरा स्वार्थ है, अगर मेरा कोई डर की वजह से मैं ये विचार कर रहा हूं या मुझे ये विचार आया है, अगर ये विचार अनैतिक है, अगर ये विचार मुझे किसी के खुन्नस के लिए आया है, खुन्नस की वजह से आया है, तो वो निगेटिव रेटिंग आ जाएगा और वो मेरी इच्छा हो जाएगी, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। तो जो इसमें जो परख में ये एसिड टेस्ट में जो विचार पास हो जाएगा वो विचार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, और जो विचार ये कसौटी में या एसिड टेस्ट में फेल हो जाएगा वो मेरी इच्छा के अनुसार हो जाएगा। तो ये थे आसान तरीके परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा, इसमें भेद करने के लिए, फर्क जानने के लिए, और आसानी से जैसा मैंने पहले बताया कि शुरू में शायद हो सकता है कि आपको तकलीफ हो, शुरू में मैकेनिकली ये करना पड़ेगा, मुझे भी ये मैकेनिकली करना पड़ा था, लेकिन बाद में अगर हम इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेली डे टू डे लाइफ में हम जितना भी विचार करते हैं, जितने भी डिसीजंस लेते हैं, वो सबको अगर ये इसमें मेथड से हम जाएंगे तो प्रैक्टिस से ऐसा होता है कि बाद में आपको ये सोचना भी नहीं पड़ता है, आपके विचार ऑटोमेटिक टेस्ट होता रहता है। लेकिन शुरू में 100% हमें ये मैकेनिकली करना पड़ेगा।
तीन तरीके, आसान तरीके मैंने बताए हैं। उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा, या तीनों तब ट्राई करके देखिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं, या तीनों भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे आसान तरीके। इसके साथ में फिर से याद दिलाना चाहूंगा, हमें बचपन से ये सिखाई गई चीज है, इसलिए नया इसमें मैंने डिटेल में नहीं डाला है, लेकिन बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है या सिखाया गया है कि हमें बड़ों की बातें सुननी है, हमें माता पिता गुरुजन की बातें सुननी है। हमें अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो हमारे बुजुर्ग लोग जो है उनको पूछना है, गुरुजनों को पूछना है। ये तो हमसे हमारे ऊपर संस्कार है ही, वो हमें छोड़ने नहीं है, उनकी तरफ वापस जाना है। लेकिन वो छोड़ के ये आसान 3 तरीके मैंने बताए। अभी एक लास्ट पॉइंट ये वीडियो का, कि परमेश्वर की इच्छा से जुड़ा हुआ और एक सकारात्मक विचार मैं आपको देता हूं, जो हमने सुना हुआ है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। ये हमने बहुत बार सुना हुआ है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन हमने बहुत बार सुना हुआ है। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा से जुड़ा हुआ विचार है, और इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि कर्म का फल की इच्छा नहीं करना है तो कर्म क्यों करना है, कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कर्म कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारे सवाल इसके बारे में रहते हैं। तो हो सकता है कि हम आने वाले वीडियो में उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। अभी हमारा वो आज का टॉपिक नहीं है, इसके लिए हम उसके ऊपर आज बात नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट मैंने आपको याद करा दिया। हमारे विचार या इच्छाएं, अभी और एक विचार आपको इम्पोर्टेंट मैं देता हूं। हमारे विचार या इच्छा, अभी जो हमने सुना कर्मण्यवाधिकारस्ते, उससे जुड़ा हुआ एक विचार, हमारे विचार या इच्छाएं सीमित होती है। हमारे विचारों की पहुंच जहां खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की योजना शुरू होती है। यह गहन विषय को सुलभ बनाने की कोशिश हम अगले किसी और वीडियो में करेंगे। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में मेरे अपने खुद के विचार और समझ मैंने बताया है, इसे आप पार्शियली ले सकते हैं या पूरा इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के बाकी सभी वीडियो भी आप देखें। आपको कोई भी वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने मित्र एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कुछ भी पसंद आए या ना आए तो भी एक कमेंट करके मुझे जरूर बता दे, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, आप जितना लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे उतना ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करें, ताकि आपके आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सनातन संस्कार भूले हुए हमारे सनातनी समाज को जगाने के लिए मुझे मदद करें। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही अगले एक वीडियो में। आप सभी का आभार आभार आभार, धन्यवाद।